हमारे तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र है वो शांति का प्रतीक है। पर हैरानी की बात यह है कि सम्राट अशोक को एक जमाने में चंडाशोक यानी क्रूर अशोक कहते थे। तो सवाल यह है, एक इतना क्रूर राजा शांति का प्रतीक आखिर बना कैसे? चलिए आपको ले चलते हैं 261 ईसा पूर्व में। ये कहानी है सम्राट अशोक के एक जुनून की। अशोक ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। उसका बस एक ही सपना था, अखंड भारत। पर इस सपने के बीच में एक छोटा सा राज्य आ रहा था, कलिंग, जो आज का ओडिशा है। अशोक ने कहा, हार मान लो, पर कलिंग ने जवाब दिया, हम आजाद रहेंगे। और बस कलिंग के इसी जवाब से शुरू हुआ इतिहास का एक सबसे खूनी युद्ध। अशोक की लाखों की सेना ने कलिंग को रौंद डाला। ये कोई जंग नहीं, महाविनाश था। 1 लाख से भी ज्यादा लोग, सैनिक और आम लोग, सब मारे गए। और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया। उनकी जिंदगी तबाह हो गई। कहते हैं कि पास की दया नदी का रंग इंसानों के खून से लाल हो गया था। अगली सुबह अशोक अपनी जीत देखने के लिए युद्ध के मैदान में पहुंचा। हर तरफ बस लाशें ही लाशें थीं और हवा में सिर्फ रोने चीखने की आवाजें। ये देखकर अशोक के दिल से आवाज आई, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो इंसानियत को ही खत्म कर दिया। बस उसी पल बेरहम चंडाशोक खत्म हो गया और जन्म हुआ धम्माशोक का। ये सिर्फ अशोक का बदलाव नहीं था, ये उसके पूरे साम्राज्य के लिए एक नई शुरुआत थी। अशोक ने हथियार फेंक दिए और अपनी बाकी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। और पता है, उसकी यही विरासत आज भी हमारे साथ है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में। तिरंगे का अशोक चक्र हो या हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, ये सब उसी सम्राट अशोक की देन है। तो क्या ये सच है कि सबसे बड़ी शांति कभी-कभी सबसे बड़ी हिंसा के बाद ही आती है?